मैं तुझे ट्रस्ट ही तो नहीं करता। किसको फोन कर रहा था तू? अलीजे को। एग्जैक्टली। मतलब तुम मुझसे शादी करके मुझसे कपड़े धुलवाना चाहते हो? अब वो तुझसे शादी करेगी, तुझसे। मानो मानो। मैम, हमने चंदा इकट्ठा करना है। चंदा? लेकिन क्यों? पर मैं बताता, मेरी I can't do it. ये रो क्यों रहा है? असल में मैम, अदील अपनी 5 बहनों का इकलौता भाई है और उसकी 7 बहनों की शादी एक साथ आ गई है और सारे खर्चे उसके सर पे हैं। 7 बहनों की इकट्ठी शादी? मैडम, ये होती है कुदरत की नाइंसाफी। इट्स कॉल्ड बैड टाइमिंग मैडम। और इसलिए मैम, हमने सोचा है कि इस मुश्किल वक्त में हम अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाथ जोड़ दो। उसकी बहनें आखिर हमारी बहनें हैं। और मैम, इसीलिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदा इकट्ठा करने के लिए हम सबको लीव चाहिए। लेकिन लीव इस तरह, इन कॉलेज के रूल्स। मैडम जस्ट लीव इट मैडम, लीव दे दें मैडम, वरना मेरी बहनों के हाथ पीले नहीं होंगे मैडम। मैडम यू कैन डू इट, जस्ट लीव इट मैडम, गिव अस लीव मैडम, जस्ट लीव इट। ओके ओके। और मैडम वो चंदा? ये लो, फिलहाल इतने ही है तुम्हारी बहनों की शादी के लिए। थैंक यू मैडम, अल्लाह आपको खुश रखे। अब मेरी बहनों के हाथ पीले हो जाएंगे मैडम। आपने साबित किया कि आपका खून सफेद नहीं है और मेरा मुंह काला होने से बचा लिया आपने। मैडम आपने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए मैडम। थैंक यू। थैंक यू मैम। और ये बाकी लोग कहाँ रह गए यार? वैसे अदील, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए थी कॉलेज से? यार वो मेरी बहनों की शादी अलीजे। एक बात माननी पड़ेगी तुम्हें, मैंने तुम लोगों को अपनी एक्टिंग से बचाया मैडम के सामने, वरना तुम्हारा भांडा फूट गया था। देखो, जब तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे थे ना, मैं तब से एक्टिंग कर। ये एक्टिंग मम्मी डैडी बच्चों का काम नहीं होता। इसके लिए इंसान को जरा शातिर होना पड़ता है। इंसान की जुबान तेज हो, अक्ल उससे भी तेज हो। और जो सबसे जरूरी चीज है एक्टिंग के लिए, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द बैकबोन ऑफ एक्टिंग, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या 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 होती है एक्टिंग की बैकबोन? ओह हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया यार, आई एम सॉरी, मेरा तो ज़हन ना, वो होती है इंसान की याददाश्त। याददाश्त बड़ी जरूरी चीज है एक्टिंग में। अच्छा, वैसे अगर तुम्हें इतना ही एक्टिंग का शौक है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक्टिंग? मेरा मतलब है, तुम इस टेक्निकल कॉलेज में क्या कर रहे हो? तुम्हें तो किसी फिल्म में, किसी टीवी एक्टिंग ड्रामे में होना चाहिए। यार मुझे शौक तो एक्टर बनने का था, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसी तब्दीली आई अलीजे, जिसने मुझे अंदर से बिल्कुल बदल कर रख दिया। क्या? मेरे अब्बू। क्या हुआ तुम्हारे अब्बू को? किसको? तुम्हारे अब्बू को क्या हुआ? अब्बू को? मेरे अब्बू? हाँ, मेरे अब्बू को। यार मेरे अब्बू को जो हुआ, मैं तुम्हें। एक मिनट जरा, एक्सक्यूज मी। हेलो? अब्बू को क्या हुआ? क्या कहानी सुनाऊं? जल्दी सोच में। हाँ। अच्छा, ओके। वैसे तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? जो अम्मी कहती है अब तो वही करते हैं। मेरा मतलब है, तुम्हारे अब्बू काम क्या करते हैं? और मैं काफ़ी दिन से ये सोच रही हूँ कि तुमसे और फैसल से फैमिली बैकग्राउंड पूछूं। फैसल का तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है, बल्कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। बल्कि उसका तो कोई बैकग्राउंड है ही नहीं, उसका सिर्फ फोरग्राउंड है, जिससे वो छुपाता है अपने बैकग्राउंड को। खैर उसका कसूर नहीं है। अगर मेरा बैकग्राउंड वैसा होता तो मैं भी उसको छुपाता। तुम्हारा क्या बैकग्राउंड है? मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने बताया ना, फैसल का तो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड है। तुम क्यों बार बार एक ही बात पूछी जा रही हो? कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? ओ मेरा ये है कि फैसल का बहुत हम्बल बैकग्राउंड है लीजिए। यार ये जो अदील है ना, अदील का जो बैकग्राउंड है, ये कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि मैं पब्लिक में उसको डिस्कस करूं, लोगों को बताऊं, क्योंकि ऐसी चीजें छुपाने की होती हैं, बताने की नहीं होती। अब जैसे अदील है तो मेरा दोस्त, उसका बैकग्राउंड जैसा भी है, उस बैकग्राउंड में उसका कसूर तो नहीं है ना। अब वो जहां भी पैदा हुआ, जैसे पला बड़ा, जैसे उसके माँ बाप थे, जैसा उसका फैमिली बैकग्राउंड था, उसमें उसका तो कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो उसको मैं अगर तुम्हें बताऊं तो ये सही बात नहीं होगी, तो मैं चाहूंगा कि मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं। हाँ दैट्स ट्रू, आप बताएं ना, बेहतर होगा। चलो तुम जोर देती हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। अदील जो है ना, वो असल में एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है। दैट्स सो इनोसेंट। इनोसेंट? मैं तुम्हें कह रहा हूँ हम्बल बैकग्राउंड, सस्ता, गरीब, चीप, वेरी वेरी पुअर। ही इज अ वेरी पुअर गाय। अभी भी असर नहीं हुआ?
वो कहाँ रह गए? हाँ बस आते ही होंगे। चलो आओ मैं तुम्हें एक और स्पॉट दिखाता हूँ। कॉलेज में एक बहुत अच्छा स्पॉट है, इधर आओ। ये नाराज तो ना होना यार। और फैसल का बैकग्राउंड तो बहुत ही हम्बल है भाई। That's so romantic. हैं? तो 1972 में मेरे अब्बा ने अदील के अब्बा को तरस खा के बतौर HOD अपने पास रख लिया। You mean head of the department? नहीं, head of the drivers. He was heading all the drivers we had at that time. How many drivers did you have? We had like one guy was third and one was a flirt and one with the mustache and there were two. Who's the other one? I don't remember him exactly. आओ जी आओ, आज क्लास टाइम पर है? हाँ, यहाँ पे कोई क्लास लेट हुई है क्या? हाँ ये भी है। तुम क्लास में जा रहे हो? मैंने कभी कोई क्लास मिस की है? वैसे भी इतनी दूर से हम यहाँ पढ़ने आए हैं तो कुछ पढ़ के ही जाए ना। हाँ मैं भी क्लास मिस नहीं करता होता। वो एक दो दफ़ा हो गई थी, वो इसलिए क्योंकि मजबूरी थी, वरना मैं और क्लास मिस करूँ सवाल ही नहीं पैदा होता। यार याद आया, वो तारिक मिला था, वो तुमसे कुछ खफा है? हाँ हाँ, मैं कहा था कि मैं उसके साथ शहर जाऊँ। चले जाते ना। हाँ अब सोच रहा हूँ चला ही जाता, बेचारे को खाम खा नाराज़ किया। हाँ तो अब चलो ना। मेरे अब्बा ने आज तक उस कचरे पे, मैं मतलब है कि फैसल के अब्बा पे कभी एहसान नहीं जताया। एहसान फरामोशी तो कोई अदील के खानदान वालों से सीखे। क्यों? उन्होंने क्या किया? फैसल के अब्बा बहुत मेहनती थे। वो हवेली का गटर साफ करते करते तरक्की करते गए, ऊपर जाते गए और एक दिन हमारी हवेली के पंखे भी साफ करने लगे। मेरे अब्बू ने हमेशा सब्र से काम लिया और उनके हर घटिया हरकत का जवाब इंतहाई सब्र से दिया। कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? तुमसे मैं पैसे नहीं ले सकता लीजिए, आई कांट। Please take it. लीजिए मेरे कुछ उसूल हैं लीजिए। Are you sure? या शहर जाना था। फिर लाइन लाए? क्या लाइन है? तुम मुझे तो दूध के दाम में और यहाँ से एंड तक करेंगे। मुलाजिम बना दिया। नहीं तो बाप, हाँ हाँ, तो डायरेक्ट आ जाए तो बड़ा दूर है। बैकग्राउंड फिर से ओके एंड दे दे बस। उसकी लाइन है। मैडम मेरा मुंह काला हो गया, हाथ पीले हो जाएंगे, पूरे के पूरे 14 हाथ पीले होंगे मैडम। मैडम मेरा खून से जा रही बीच में। हाथ पहने जो है तो हाथ पीले होंगे नहीं।